नमस्कार साथियों, आज हम लोग आरआरबी एग्ज़ाम के साइंस पेपर में भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेंगे और इसमें जो पहला चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे संबंधित प्रश्न को आपके सामने लेकर के आया हूँ पूरा डेप्थ एनालिसिस के साथ। तो पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ऑप्शन जो दिया गया है इसमें आपका जूल पर सेकंड, बी में किलोवाट घंटा, सी में अश्वशक्ति, डी में वाट। और ये जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 24/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्या कहता है कि किलोवाट घंटा ऊर्जा की मात्रक है, मतलब किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट पर आवर होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, जबकि जूल पर सेकंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। ठीक है, तो शक्ति की इकाई जो हुई वो जूल पर सेकंड हुई, अश्व शक्ति और वाट होती है। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि शक्ति की इकाई कौन नहीं है, तो किलोवाट प्रति घंटा होगा, क्योंकि किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है ए में किलोवाट, बी में कैलोरी, सी में वाट पर सेकंड और डी में जूल। ये भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 शिफ्ट 3 में ये प्रश्न पूछा गया है। आंसर देखिए इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत समर्थ अथवा शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। यहाँ पर देखिए पहला तो जो 2 प्रश्न था उसमें नहीं है, यहाँ पर इकाई पूछा गया है। ये प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 शिफ्ट 3 में यह प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया है, तो शिफ्ट 3 में। आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है। विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। 4 नंबर का प्रश्न है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। ऑप्शन में दिया गया है इसमें आपका ओम पर मिनट, बी में दिया गया है मी होम और सी में दिया गया है ओम पर मिनट और डी में दिया गया है ओम। ये प्रश्न भी आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी 25/8/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है और इसका सही जवाब है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ द्वारा उससे प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध मतलब क्या, रोकने को क्षमता को पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो इसका जो सही जवाब हुआ, ये सही जवाब क्या हुआ, सी हुआ, ओम प्रति मिनट। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है हमारा, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। ये प्रश्न भी आपका आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया है और इसका ऑप्शन दिया गया है ए में प्रतिरोध, बी में धारा, सी में कार्य, डी में आवेश। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। किसी चालक के सिरे पे लगाया गया विभवांतर तथा उससे प्रभावित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा के अनुसार R = V/I होता है। ठीक है, किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उससे प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया था, प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया और ऑप्शन दिया गया है ए में ओम, बी में कूलाम्ब,
सी में एम्पियर और डी में वोल्ट। और ये प्रश्न भी आपका आरआरबी ग्रुप डी 29/9/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है। 7 नंबर का प्रश्न है, आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की जो इकाई क्या है वो पूछा गया है और ऑप्शन में है ए में सेंटीमीटर, बी में डायोप्टर, सी में इसकी कोई इकाई नहीं और डी में न्यूटन। ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन, जिसको अंग्रेजी में मैग्नीफिकेशन कहते हैं, कि कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। 8 नंबर का प्रश्न है हमारा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है आपका ए में न्यूटन, बी में कैलोरी, सी में जूल और डी में वाट। तो इनमें से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है ये बताना है और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 7/10/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन में है ए में मीटर, बी में डायोप्टर, सी में जूल और डी में न्यूटन। ये प्रश्न ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसे दर्शाया डी से, या कैपिटल डी से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन दिया गया है आपका ए में मीटर, बी में सेंटीमीटर, डी में मिलीमीटर और सी में मिलीमीटर और डी में डेसीमीटर। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 5/9/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब फोकस दूरी की एसआई इकाई जो है वो मीटर होती है। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न आज आपके समक्ष मैं लेकर के आया, ये सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिएगा, जिससे कि हमें अगली वीडियो आपके समक्ष जल्द से जल्द लेकर आने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।